CS 304 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके पश्चात हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर अपन देखेंगे प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस और लास्ट में अपन देखेंगे इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इमरजेंस क्या हुआ, क्यों नीड पड़ी इसकी। इन सब टॉपिक्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोग्राम कोड से कहीं ज़्यादा होता है। सॉफ्टवेयर इज़ मोर दैन जस्ट ए प्रोग्राम कोड। क्या प्रोग्राम क्या होता है, कोई एग्जीक्यूटेबल कोड होती है जिसको भी किसी कंप्यूटेशनल गणना के पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड्स, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड्स, उससे संबंधित लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर को अपन किसी पर्टिकुलर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में अंतर ये होता है, प्रोग्राम केवल एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए काम में आता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन होता है किसका, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड का, उससे संबंधित लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, इंजीनियरिंग क्या होती है, दूसरी टर्म अपन देख रहे हैं, दूसरी टर्म क्या होती है आपकी, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है इसमें बाय यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। वेल डिफाइंड साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स को काम में लेकर किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको क्या बोला जाता है, आपका इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, वो किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो किससे एसोसिएटेड है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या होता है, एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से एफिशिएंट और रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरह डिफाइन किया है, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वान्टिफाइबल अप्रोच को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए काम लिया जाना, वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वान्टिफाइबल अप्रोच को काम में लेना टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर को काम में लेना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, IEEE द्वारा दी गई। अब अपन ये देख सकते हैं, कोई छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाना है, उसको आप बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को काम में लिए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे छोटा प्रोग्राम बनाना है कि 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो उसको बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को काम लिए आप बना सकते हो। लेकिन सपोज आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो इसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को काम में लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मिले। अच्छी क्वालिटी का और कम कॉस्ट में अच्छा सॉफ्टवेयर मिले, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल इसमें काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, सब एक प्रॉब्लम जो आती है, जो बड़े कॉमर्शियल प्रोग्राम बनाने में आती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका डिफ़िकल्ट लेवल होता, डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है
वो प्रोग्राम का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है उसके साइज़ के आधार पर। जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ जाएगी, उसका डिफ़िकल्टी लेवल उतना बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को, इसके प्रिंसिपल्स को काम में लेके हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दो बेसिक प्रिंसिपल काम में लिए जाते हैं प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। पहला होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए दो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये बताता है कि किसी प्रोग्राम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय ओमिटिंग इररिलेवेंट डिटेल। इररिलेवेंट डिटेल से उसको आप एक बार छोड़ दो, है, उससे प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेन उद्देश्य जो होता है एब्स्ट्रैक्शन का है कि किसी प्रॉब्लम के उन्हीं एस्पेक्ट्स को, उन्हीं संदर्भ को कंसीडर किया जाए जो किसी उद्देश्य के लिए रिलेवेंट हो, और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसके लिए जो रिलेवेंट नहीं है उसको सप्रेस कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। एक बार आपने कोई सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर जो आपने पहले डिटेल्स ओमिट किए हैं, छोड़े गए पहले गए डिटेल्स है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, और इस तरह इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत पावरफुल तरीका है किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने का। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या किया जाता है कि केवल वही एस्पेक्ट कंसीडर किए जाते हैं किसी प्रॉब्लम के जो रिलेवेंट हो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और दूसरे एस्पेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और एक बार जब वो सिंपलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते तो जो आपने डिटेल्स पहले छोड़े, ओमिटेड डिटेल्स, उनको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है नेक्स्ट लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल जो काम में आता है वो आता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने के लिए दूसरा जो सॉल्यूशन काम में आता है वो होता है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को इस तरह से डीकम्पोज किया जाता है, इस तरह से टुकड़ों में तोड़ा जाता है कि जो हर टुकड़ा है डीकम्पोज प्रॉब्लम का उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सके, उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सके, और जो सारे टुकड़ों का सॉल्यूशन आपको ज्ञात हो जाता है, और फिर तब उन सबको जोड़ के कंबाइन करके फुल सॉल्यूशन बना लिया जाता है। ठीक है, कोई भी अच्छा गुड डीकम्पोजिशन होगा किसी प्रॉब्लम का, उसमें क्या होना चाहिए कि वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो दूसरा तरीका आपका प्रॉब्लम, पहला तरीका तो करने क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया जाता है, और छोटे छोटे प्रॉब्लम को एक एक करके हल किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को इस तरह से डीकम्पोज करना चाहिए कि हर पार्ट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ताकि इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सके, और तब जब इन सब के सॉल्यूशन आपने कर लिए हो तब इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को जोड़ करके वापस फुल सॉल्यूशन बना लिया जाता है। तो दो प्रिंसिपल काम में आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक तो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, एक तो आता है एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा कौन सा आता है, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक, क्या होता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को काम में लेकर किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, उसकी मेंटेनेंस, उसके अपडेट्स, जब तक कि आपका डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता है और जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आती है आपकी,
इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, उसके अपडेट्स, जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन नहीं जाता और जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता। इवोल्यूशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। कहाँ से होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कोई भी सिस्टम आप बना रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको इकट्ठी करनी पड़ती है। एक वंस आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, उसके आधार पर डेवलपर क्या क्रिएट करते हैं? प्रोटोटाइप बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, ठीक है, और वो प्रोटोटाइप बना के यूज़र को दिखाते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं। वो उसे इस्तेमाल लेता है यूज़र और अपना फीडबैक देता है अर्ली स्टेज में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। यूज़र उसे काम में लेता है, उससे कुछ कमियां नज़र आती है, वो चेंजेस को सजेस्ट करता है डेवलपर को, ठीक है। उस पर क्या है, कई बार अपडेट होते रहते हैं, मतलब कई बार यूज़र बना के कुछ दिया, डेवलपर ने प्रोटोटाइप बनाया, यूज़र को दिया, यूज़र ने उसमें कुछ कमियां बताई, वापस दिया, डेवलपर उन कमियों को सुधारेगा, वापस किसको दे देगा? यूज़र को। यूज़र वापस उसको काम में लेगा और कोई कमी आएगी, जब तक उनको वापस बताएगा, डेवलपर उन कमियों को वापस ठीक करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चेंज का कब तक चलता रहता है? जब तक कि डिजायर्ड सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, जब तक वो बन नहीं जाता है, ठीक है। मान लो कि यूज़र, आपने डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, यूज़र उससे सेटिस्फाइड हो गया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है, लेकिन एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही है? बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ या मार्केट कंपटीशन, इन सब के हिसाब से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको बार बार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या कराना पड़ता है? चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। या तो एक और तरीका है कि वापस नए सॉफ्टवेयर को बनाया जीरो से और 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करो, तो वो फिजिबल नहीं होता है। तो इसका फिजिबल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन ये होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसी में अपडेट कर दिया जाए, उसी में चेंजेस कर दिए जाए, ताकि वो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट को मीट कर ले, वो यूज़र की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। मैंने बताया था पहले भी, अपन ने डिस्कस किया था, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स केवल छोटे होते हैं साइजेस में, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस साइज में क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें एसोसिएटेड लाइब्रेरीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब चीज़ इंक्लूड होती है। प्रोग्राम्स में केवल क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, ठीक है। प्रोग्राम्स का क्या होता है? जो ऑथर है, जो डेवलपर है, वो सोल यूज़र होता है, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कोई बना दिया जैसे आपने, उसके क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, कई सारे उपयोगकर्ता उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को काम में लेते हैं। प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका एक सिंगल डेवलपर होता है, एक ही व्यक्ति है, उसने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे मैक्सिमम 3 नंबर, तो वो उसका सोल डेवलपर है, सिंगल डेवलपर है। जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, इसमें क्या होता है? कई सारे डेवलपर मिलके एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसकी पूरी टीम होती है। प्रोग्राम्स में यूज़र इंटरफेस प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि केवल सोल यूज़र को काम में लेना है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें यूज़र इंटरफेस बना सकता है और नहीं भी बनाए, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्योंकि काफ़ी लोग काम में लेते हैं, काफ़ी यूज़र काम में लेते हैं, तो उसमें वेल डिज़ाइंड इंटरफेसेस होती है। प्रोग्राम्स है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? वेल डॉक्यूमेंटेड होती है और इनकी यूज़र मैनुअल इत्यादि प्रिपेयर की जाती है कि हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोग्राम्स जो एडहॉक अप्रोच को काम में लेके बनाए जाते हैं, एडहॉक डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती इसको बनाने की, बस बैठे और उसको बना लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये आपके प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में अंतर है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये एक टर्म है, ये क्यों कंप्यूटर साइंस में काम में ली जाती है, किसके लिए काम में ली जाती है? फॉर द डिफ़िकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम
रिक्वायर्ड टाइम के अंदर जो डिफ़िकल्टी आती है यूज़फुल और इफ़िशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में, उसके लिए एक टर्म काम में ली गई, दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों हुआ, वॉज ड्यू टू यूजिंग सेम वर्कफोर्स आपने काम में ली, सेम मेथड काम में लिए, सेम टूल लिए। ठीक है, और इवन रैपिडली इंक्रीजिंग इन सॉफ्टवेयर डिमांड, रैपिडली ये सब कंसिडर किए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर भी सेम है, सॉफ्टवेयर चैलेंजेस भी सेम है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है सॉफ्टवेयर की, कई सारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेथड है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या है, एग्जिस्टिंग मेथड क्या है, इनसफिशिएंट है। अगर अपन सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड, सेम टूल्स ले ले काम में, किसके पश्चात, सॉफ्टवेयर डिमांड के इंक्रीज होने के पश्चात, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने के पास, चैलेंज इंक्रीज होने के पास। ठीक है, लेकिन उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर बजट की प्रॉब्लम हो जाती है, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, सॉफ्टवेयर डिलीवरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होती है, डिफ़िकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, बिकॉज बाय यूजिंग सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सॉफ्टवेयर की क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि जो क्या हो गया कि जो एग्जिस्टिंग मेथड है वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने में समर्थ नहीं है, तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड खुद को एक क्राइसिस में अनुभव करता है, सॉफ्टवेयर डिले हो जाते हैं, ओवर बजट हो जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है। ये सब क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्या कारण है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के? ठीक है, जो किसी सॉफ्टवेयर को खरीदना या उसको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव होता है डेवलपमेंट की तुलना में। ठीक है, डेवलपमेंट करने की तुलना में प्रोजेक्ट्स रनिंग ओवर टाइम हो जाते हैं कि टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाते, सॉफ्टवेयर इनएफिशिएंट हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर लो क्वालिटी हो जाती है, सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो बढ़ जाता है काफ़ी, सॉफ्टवेयर कई बार ऐसा भी होता है बन ही नहीं पाता, सॉफ्टवेयर कई बार बन ही नहीं पाता। अब सॉल्यूशन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का? कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। एक पॉसिबल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर क्राइसिस का ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्राइसिस को हल करने के लिए क्या काम में ली जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड डिसिप्लिन्ड एंड क्वान्टिफाइबल अप्रोच है फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है। क्या क्या है कि सॉफ्टवेयर जो ओवर बजट हो जाते हैं उसको रिड्यूस किया जाए, क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर की है वो क्या हो, अच्छी क्वालिटी हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कम समय लगे। ठीक है, एक्सपीरियंस वर्किंग टीम लगाई जाए उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे, और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, बन के डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्यों पड़ी या इमरजेंस कैसे हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? शुरू में क्या हुआ था, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चालू हुआ था तो अर्ली फोकस क्या था, मोर फोकस ऑन हार्डवेयर। अर्ली डेज जो थे कंप्यूटिंग के 70s 80s में, जो प्राइमरी कंसर्न था हार्डवेयर पे था। मेन कंसर्न किस पे दिया जाता था, हार्डवेयर पे दिया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है तो लोग सोचते थे कि इसको चेंज करना आसान है, इसको जब तक ये काम करेगा तब इसको हम इजीली चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटिंग मैच्योर होती गई, प्रोग्राम्स क्या होने लग गए, कॉम्प्लेक्स होने लगे। शुरू में प्रोग्राम्स बड़े सिंपल होते थे, एडहॉक अप्रोच को यूज़ करके बनाए जाते थे। ठीक है, छोटे प्रोग्राम होते थे, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग मैच्योर होती गई, प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, बड़े होते गए,
पहले छोटे प्रोग्राम सिंगल डेवलपर बना लेता था, लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोग्राम हो गए तो टीम एफर्ट रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट किया जा सके। एक्सीडेड कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है, प्रोग्राम जैसे जैसे लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते गए तो क्या जो टाइम लगता था प्रोग्राम को लिखने में और जो उनकी कॉस्ट होती थी वो एस्टिमेट से ज़्यादा होने लगी। वो क्या होने लगी, एस्टिमेट से ज़्यादा होने लग गई। टाइम डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्रामर्स को टाइम काफ़ी लगने लग गया, वो वीक्स, मंथ्स और ईयर्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट। उसको महीनों ज़्यादा लगने लग गए, सालों ज़्यादा लगने लग गए। जैसे उसको प्रोजेक्ट 1 साल में देना तो 1 साल में कंप्लीट हुआ ही नहीं, एक की जगह 2 साल लगने लग गए, 2.5 साल लगने लग गए। ठीक है, और फिर उसके पश्चात भी जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना, प्रोडक्ट बना, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, जो मनी और टाइम ख़त्म हो गया, पहले ही ख़त्म हो गया कि जो सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से काम करने के लिए आपने उसको प्रॉमिस किया था यूज़र को, उसके लिए पहले ही टाइम डेडलाइन आ गई, आपकी कॉस्ट भी आपका ओवर बजट हो गया, तो सॉफ्टवेयर जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पाते थे। यूएस मिलिट्री जो थी उसके अंदर क्या हुआ, सेवरल $1 मिलियन के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया क्योंकि वो कभी प्रॉपर्ली वर्क कर ही नहीं पाए। क्वालिटी कंसर्न, ठीक है, कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए काम में आने लगे। ठीक है, जैसे लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट मॉनिटरिंग करने के लिए, तो प्रोग्राम की क्वालिटी भी क्या हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई, उस पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा। चेंज, अब किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में कोई चेंज किया जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, उससे बढ़िया तरीका तो ये होता है उस प्रोग्राम को हटा दिया जाए और एक फ्रेश प्रोग्राम बनाया जाए। ठीक है, ताकि फास्ट एंड रैपिड चेंज इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। शुरू में अपन जानते हैं कि कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स काम में आते थे, उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हुए, फिर आईसी से रिप्लेस हुए। ठीक है, जो हार्डवेयर की कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है, लेकिन जो टाइम और कॉस्ट है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कम नहीं रही हार्डवेयर की तुलना में, उसकी कॉस्ट और टाइम, है ना, ताकि उनको फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता था। शुरू में तो क्या है, इनिशियली सारा हार्डवेयर पे फोकस था, लेकिन बाद में क्या, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते गए और उनके डेवलपमेंट कॉस्ट और उसका टाइम, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होते गए। ठीक है, और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ी। अब रॉन्ग एनालिसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, प्रोग्रामर्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को सही समझ लिया है, लेकिन जब एक बार वो प्रोग्राम बना लेते तो क्लाइंट अपना डिससेटिस्फैक्शन बताने लग जाता, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल काम में नहीं लिए, तो वो अपने हिसाब से समझ लेता तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता। नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, Unfortunately, until several years ago, no good method of representing existed category and good developed. कोई सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम उस टाइम डेवलप नहीं हो पाता था बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को काम में लिए बिना। ठीक है, जिसकी तुलना में आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को काम में लेके अपन काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है।